किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों अब समय वो आ चुका है जिसका हमारे किसान भाई बहुत ही बेसब्री से हमेशा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भैया ये वो ऐसा महीना है जो साल में एक बार आता है। हालांकि सारे महीने साल में एक बार आते हैं, लेकिन इस महीने का इंतज़ार हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा करते रहते हैं कि वो महीना कब आएगा जिसमें हम इस सब्जी को लगाकर भैया अच्छा खासा मंडियों से उत्पादन लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो भैया वो है फरवरी का महीना। फरवरी महीने में हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं जो भैया करेले की अगैती खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और उनको जो उत्पादन मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। जो साल के 12 महीने हम करेले की खेती करते हैं, जैसे कि बरसात में करते हैं या तो फिर इस टाइम अगैती में करते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन मिलता है भैया फरवरी महीने में लगाई जाने वाली जो करेले होते हैं उसमें भैया आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो रेट रहता है भैया साल के 12 महीने में सबसे ज़्यादा इसी टाइम वाले करेले का रेट मिलता है। तो आप करेले की खेती करने चल रहे हैं तो भैया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि भैया सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, आपको आने वाले टाइम पे इसी प्रकार की नई नई जानकारियां देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आप करेले की खेती फरवरी महीने में कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आने वाले टाइम पे कमाने के लिए मिलेगा। तो आप बिना सोचे भैया करेले की खेती कर लीजिए। तो आपको जो करेले की खेती करनी है भैया, कौन सा करेले को लगाना है, कैसे उसको लाना है, कैसे उसकी बुआई करना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कौन सा उसमें बेसल डोज डालना है, इन सब के बारे में आपको हम फुल डिटेल इस वीडियो में बतलाएंगे। और बतलाएंगे कि आपको जो करेला है वो कैसे उत्पादन आपको बढ़ाएगा। जैसा कि होता है आप लोगों ने करेला लगा लिया है लेकिन उसका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता, पैदावार कम हो जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में अभी लास्ट तक हम आपको ये भी बतलाएंगे कि आपको कौन से टॉनिक का प्रयोग करना है, जिससे भैया आपका जो करेला है, अगर आप पर डे 1 कुंटल की तुड़वाई कर रहे हैं अपने खेत से, तो आप उसमें 1.5 से 2 कुंटल पर डे उसकी तुड़ाई करेंगे, फिर भी आपका जो करेला है भैया वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अभी हम आपको आगे बतलाएंगे वो टॉनिक के बारे में। वो 2 टॉनिक है भैया, दोनों को अगर आप डाल देते हो अपने करेले की खेती में तो आप समझ लीजिए कि आप थक जाओगे करेले की तुड़ाई करते करते। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं हम करेले की बुआई कैसे करें। तो भैया करेले की बुआई करने से पहले तो ज़रूरी है कि हम उसका खेत कैसे तैयार कर रहे हैं। आपको खेत तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही ढंग से खेत को तैयार नहीं किए रहेंगे तो जो आपका करेला हो ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं होगा, उसका जो पौधा होता है वो ठीक तरीके से बढ़वा नहीं ले पाएगा, उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। तो अगर भैया सही तरीके से विकास नहीं होगा तो हमारा वो पौधा कैसे हमको ज़्यादा फल फूल दे पाएगा। तो इसलिए भैया आप सबसे पहले अपने खेत को सही ढंग से तैयार कर लीजिए। तो सही ढंग से आप कैसे तैयार करेंगे, तो पहले आप अपने खेत की इस तरह से साफ़ सफाई करवा लीजिए। उसके बाद आपको इसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद है आप उसको लाकर 1 एकड़ में 1 से 2 ट्राली उसमें डाल दीजिए। उसके बाद भैया आपको इसकी जुताई करवानी है। जैसे कल्टीवेटर या फिर तोता हल होते हैं जो गहरे चलने वाले यंत्र हैं, आप उनसे इसकी 1 से 2 बार जुताई करवाकर आप 2 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इसमें बुआई करना है, लेकिन बुआई करने से पहले आपको इसको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है, क्योंकि भैया मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे का जर्मिनेट के लिए। अगर मिट्टी हमारा भुरभुरा नहीं रहेगा तो वो हमारा पौधा ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अगर हमारा मिट्टी टाइट रहेगा उसमें ढेले रहेंगे तो उसी के नीचे वो दबकर हमारा जो बीज होता है भैया वो सड़ जाता है। इससे हमारा पौधा जर्मिनेशन नहीं ले पाता है। तो इसलिए आपको जब आप रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा सा बेसल डोज डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भैया अगर आप बेसल डोज डाले रहेंगे तो ये हमारे पौधे की जर्मिनेट टाइम पे जो उसका बढ़वार होता है उसको काफ़ी मदद देता है भैया बढ़वार के लिए। तो आपको कौन सा वो बेसल डोज लेना है जुताई के समय। तो भैया आप जैसे डीएपी ले लीजिएगा, 1 एकड़ में आपको 45 से 50 किलोग्राम डीएपी यानी डाई जो आता है आपको उसको लेना है। साथ में आपको लेना है एसएसपी खाद जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है, आप उसको 40 से 45 किलोग्राम ले लीजिएगा 1 एकड़ में। साथ में आपको लेना है पोटास एमओपी खाद जो मैरोटा पोटास आता है, आपको इसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिला लीजिए। अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या है, निमेटोरियम जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर आपके यहाँ उसकी समस्या है, आपके पौधे में
दीमक की समस्या ज़्यादा हो जाती है, जो पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप उसके लिए कार्बेफ्यूरान जो आता है आप उसको ले सकते हो, जो 3% में आता है, या फिर आप फिप्रोनिल 0.3% जो आता है आप उसको ले सकते हो भैया। इनको आप 1 एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम ले सकते हो। इन चारों को आप मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई भैया आप रोटावेटर से करवाकर खेत को पूरी तरीके से समतल करवा लीजिए। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए तभी आपको करेले की बुआई करनी है। तो भैया जब आप करेले की बुआई कर रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान बहुत ही ज़्यादा देख कर रखनी है कि आप जब करेले की बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे खेत में नमी है कि नहीं है। अगर भैया आपके खेत में नमी नहीं रहेगी तो आपका जो करेला है वो भैया ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जैसे नालियाँ बना लीजिए, नालियाँ बनाने के बाद आप उसकी थोड़ा सिंचाई, हल्की सिंचाई करवा दीजिए। जब उसमें देख लीजिए कि हाँ अब इसमें नमी रह चुकी है तो आप उसकी गुड़ाई करवा कर उसके बाद आप उसमें बीज की बुआई कर दीजिए। जब आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो बीज को बोने से पहले भैया आप उस करेले के बीज को रात में आप भिगो दीजिए, सुबह आप उसको निकाल कर लाकर उसके बाद अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। इससे भैया जो हमारा जर्मिनेट टाइम होता है वो काफ़ी बच जाता है। जैसे आप डायरेक्ट लाकर बुआई करते हैं तो अगर हमारा जर्मिनेट होने में 15 दिन लग रहा है तो अगर आप रात भर भिगो देंगे, सुबह आप उसकी बुआई करते हैं तो भैया वो 7 दिन में 8 दिन में आपका करेला जर्मिनेट हो जाएगा। तो आप 1 दिन पहले आप उसकी भिगो कर आप पूरी रात छोड़ दीजिए, अगले दिन लाकर उसकी बुआई कर दीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन से करेले की बुआई करें। तो भैया जो हम हर साल लगाते हैं करेला अपने खेतों में, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो, बगल में वीडियो हमारा चल रहा है हमारे खेत का। तो हम भैया जो BSF कंपनी यानी नुनहेंस जो BSF कंपनी दे रही है, हम उसका अमन सीरीज जो करेला आता है हम उसी का चुनाव हर साल अपने खेतों में करते हैं भैया। क्योंकि भैया इसका जो करेले का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, इसका जो कलर है वो काफ़ी ग्रीन है और इसका जो फल देने का क्षमता है भैया वो लगातार हमारा 6 से 7 महीनों तक लगातार इसकी तुड़ाई चलती रहती है भैया। तो आप भी अगर करेले की खेती कर रहे हो तो भैया हमारे कहे से कि आप BSF कंपनी का जो अमन सीरीज आता है एक बार इसको ज़रूर लगाइए। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि हम दांतेदार में ना लगाएं, जैसा कि हमने ये अमन सीरीज बताया भैया दांतेदार में है, अगर आप सोच रहे हो नहीं हम प्लेन वाला लगाएंगे तो उसके लिए भैया आप ईस्ट बिस्ट का जो प्राची आता है आप उसका चयन कर सकते हो। ये भी जो करेला है भैया ये भी काफ़ी अच्छा करेला, इसका जो उत्पादन होता है ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसमें हम लगातार इसकी तुड़ाई करते रहते हैं। और इसका भी जो साइज़ होता है भैया वो साइज़ लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक इसका जो साइज़ होता है वो मिलता है। और इसका करेला भी काफ़ी ग्रीन होता है, जिससे हम इसकी मंडियों में आसानी से बिक्री कर सकते हैं। तो आप इन 2 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए। अगर आपको दोनों लगाना है तो ये बहुत बढ़िया वैरायटियाँ हैं, आप इसको ज़रूर अपने खेतों में दोनों को लगा लीजिए। या फिर आप देख लीजिए कि आपके इलाके में आपकी मिट्टी में कौन सा करेला ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, आप उसको भी लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसको कैसे लगाएं। मान लीजिए हमने बीज तो ला लिया, उसके बाद हम इसकी बुआई कैसे करें। तो बुआई करते समय भैया हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुआई के टाइम इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो भैया जो हमारा आगे चल के पैदावार होती है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जो आपको बुआई करते समय ध्यान रखना है भैया वो देखना है कि आप जो पौधे से पौधे की दूरी रख रहे हो वो कितना रख रहे हो। क्योंकि काफ़ी किसान भाई होते हैं कि वो 1-1 फीट पे आप करेले की बुआई कर देते हैं, लेकिन भैया ये गलत है। आप जो करेले की बुआई कर रहे हैं उसकी जो बुआई का सही साइज़ है वो आपको 1.5 से 2 फीट यानी 1.5 से 2 फीट आपको रखनी है। कम से कम आप 1.5 से 2 फीट करेले मतलब पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है। उसके बाद जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है हमको वो 5 से 6 फीट रखनी है, ताकि जो उसके लताएं होती हैं वो पूरी तरीके से विकास करते हुए आगे की तरफ जा सकें। अगर भैया आगे की तरफ नहीं जाएंगे तो वो आपस में जब लिपट जाएंगे तो भैया उससे हमको जो उत्पादन होता है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें ठीक तरीके से हवा नहीं पास होगा। जब हवा पास नहीं होगा ठीक तरीके से उसमें विकास नहीं हो पाएगा। जो हमारा सूर्य के प्रकाश से जो उसका खुराक बनता है वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगा हमारे पौधे को, तो उससे हमको जो उत्पादन होता है वो काफ़ी कम मिलता है। इसलिए जब आप बुआई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा करेले का पौधे मतलब बुआई है वो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट रखनी है, 1.5 फीट कम से कम। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5 फीट तक जाना है, 2.5 फीट से ज़्यादा आप मत जाइएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप इस प्रकार से बुआई कर लीजिए। जब आपका पौधा जर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद जब इतना आपका पेड़ हो जाए कि लगभग 1 फीट के हमारा पौधा हो चुका है, तब आप उसमें आप मजदूरों की सहायता से उसकी एक बार निराई गुड़ाई करवा लीजिए। उसके बाद आप उसकी जब सिंचाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डाई, थोड़ा सा यूरिया, थोड़ा सा सल्फ़र
इन तीनों को आप मिलाकर, अगर आपके यहाँ जैविक खाद तो आप उसको भी ला लीजिएगा 1 से 2 किलो। उसके बाद इन सभी के साथ आप मिलाकर नालियों में डालकर उसके बाद इसकी सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तेज़ से आपका पौधा जो है वो विकास करेगा, बिल्कुल सन्नाटे की तरह भागता हुआ आपको दिखाई देगा। आप सोच नहीं पाओगे भैया कितनी तेज़ी से हमारा पौधा कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो हम बताए थे कि ध्यान से देखिएगा। अभी आपको हम आगे ये भी बतलाएंगे आपको इसमें फल फूल आने के लिए कौन सा टॉनिक कब स्प्रे करना है। तो जब आप देख लीजिए भैया हमारा ये पौधा चालू हो चुका है, इसके जब लताएं निकल रही हैं तो उस टाइम के पर आपको जो इसके बीच का स्पेस होता है भैया उसमें आपको जो पैरा होता है आप उसको लाकर डाल सकते हो, या फिर जो सरसों की लकड़ियां होती हैं उसको भी आप लाकर इसमें डाल सकते हो। उसके ऊपर भैया इसकी लताएं पहुंच जाएंगी। उसके बाद उसी के ऊपर ही हमारा करेला फल देगा। फल इसलिए देगा भैया क्योंकि जब उसमें हमारा फल देगा तो वो हमारा करेला सड़ेगा नहीं। जो नीचे से आप देखते हैं दाग लग जाता है हमारे करेले में, वो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि भैया ये अगैती है, इसमें सिंचाई ज़्यादा होती है। बरसात वाले में तो हम तार और बांस की सहायता से ऊपर चढ़ा देते हैं, उसमें सड़ुए का रोग बहुत कम लगता है। लेकिन ये ज़मीन पे रहेगा तो अगर बरसात होती है फिर हम ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो उसमें दाग लगना आ जाता है। तो इसलिए आप यह पैरा या फिर जो सरसों की लकड़ियाँ होती हैं आप उसको लाकर डाल दीजिए, उसी के ऊपर ये अपना फल देंगे। तो आप इसको डाल दीजिए। जब देख लीजिए भैया हमारे पौधे में कहीं कहीं पे फल फूल की अवस्था आ चुकी है कि उसमें थोड़े थोड़े बतिये लग रहे हैं, फूल भी आ रहा है, तब आपको पहला स्प्रे करना है। जो हमें आपको अभी बताए थे कि आपको 2 टॉनिक के बारे में बतलाएंगे, ये वही 2 टॉनिक है भैया। तो जो आप पहला स्प्रे करेंगे भैया, जो फेंटा प्लस टॉनिक आता है आप इसको भी लाकर अपने पौधे में डाल दीजिए, या फिर जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स टॉनिक आता है आप इसको भी लाकर अपने करेले की खेती में डाल सकते हैं। अगर आप प्लानोफिक्स लाकर डाल रहे हो भैया तो उसको आपको 15 लीटर पानी में 4 ml लेना है। जी हाँ भैया, आपको 4 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 4 ml से ज़्यादा लेते हो भैया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा झटका लग सकता है आपके पौधे में। तो आपको 3 से 4, अगर आप 3 ml लेंगे तो आपका वो 4 ml पहुँच जाएगा। अगर 4 लेंगे तो लगभग 5 पहुँच जाता है। हमारे किसान भाई थोड़ा देखते हैं लेकिन वो पहुंच जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको 4 ml से ज़्यादा ध्यान देना कि 4 ml से ज़्यादा आपको प्लानोफिक्स नहीं डालना है 15 लीटर पानी में। आप इसका स्प्रे कर देंगे भैया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में कितना ज़्यादा फल फूल की मात्रा बढ़ गया है। ये भैया ये डालने के बाद आपको ये रिजल्ट लगभग 5 से 6 दिन में आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद जो भैया आप फेंटा प्लस टॉनिक का उपयोग करना चाह रहे हैं, अगर आप अब उसको डालना चाह रहे हैं तो उसको भैया आपको 8 से 10 ml 15 लीटर पानी में डालना है। आप 15 लीटर पानी में 8 से 10 ml इसको ले लीजिएगा। उसके बाद 15 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से मिलाकर पूरे करेले की खेती में आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा। इससे भी आपको भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फल फूल की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। तो भैया आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि भैया हमने करेले की संपूर्ण जानकारी आपको बतला दिया कि कैसे आपको खेत को तैयार करना है, कितनी दूरी में आपको करेले की बुआई करना है, कौन से बीज का सिलेक्शन करना है, कैसे आपको इसकी देख रेख करनी है। सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में बतला दिया है। तो अगर तो भैया वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको अन्य किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर करिए। उसके बाद आप अगर चैनल पर नए हो भैया तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, क्योंकि भैया सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको आने वाले टाइम पे इसी प्रकार से समय समय पर छोटी व बड़ी जानकारियां आपको टाइम से पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।